क्या आपने कभी सोचा है कि दो भाइयों की दुश्मनी कैसे दुनिया के दो सबसे बड़े स्पोर्ट्स ब्रांड एडिडास और पूमा को जन्म दे सकती है? ये कहानी है संघर्ष की, प्रतिस्पर्धा की और सफलता की। एडोल्फ एडी डासलर, द फाउंडर ऑफ एडिडास। एडी डासलर का सपना सिर्फ जूते बेचना नहीं था, बल्कि उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े एथलीट्स के लिए परफेक्ट स्पोर्ट्स शूज बनाने की ठानी और यही से शुरू हुआ एडिडास का सफर। तो चलिए जानते हैं एडिडास और उसके संस्थापक एडी डासलर की कहानी, जो हमें यह सिखाती है कि अगर आप में मेहनत करने का जज्बा है तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। एडोल्फ एडी डासलर, इनका जन्म 3 नवंबर 1900 को जर्मनी में हुआ। उनका परिवार जूते बनाने का काम करता था, लेकिन एडी का मन हमेशा खेलों में ज्यादा लगता था। उनका सपना था कि वह दुनिया के सबसे बेहतरीन एथलीट्स के लिए खास शूज बनाएंगे ताकि वे मैदान में अपना बेहतरीन प्रदर्शन कर सके, लेकिन यह आसान नहीं था। एडी डासलर का बचपन गरीबी में बीता। उनके पिता एक जूता फैक्ट्री में मजदूरी करते थे। आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि कई बार उन्हें अपने सपनों को पीछे छोड़ने का विचार आया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अपने पिता के जूते बनाने के हुनर को अपनाने का फैसला किया। सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान उनका परिवार और फैक्ट्री बर्बादी की कगार पर आ गई। जर्मनी के हालात बदतर हो चुके थे, लेकिन एडी डासलर ने ठान लिया था कि वह अपनी जिंदगी को एक नया मोड़ देंगे। इसी संघर्ष के दौरान उनके बड़े भाई रुडोल्फ डासलर भी उनके साथ काम करने लगे और दोनों ने मिलकर एक जूते बनाने का बिजनेस शुरू किया। लेकिन यही से उनके रिश्ते में दरार आ गई, जिसने आगे चलकर एडिडास और पूमा को जन्म दिया। एडी डासलर को हमेशा से ही खेलों से जुड़ाव था। उन्हें समझ आ गया था कि अगर एथलीट्स को बेहतर प्रदर्शन करना है तो उन्हें हल्के, टिकाऊ और मजबूत जूते चाहिए। यही से उनकी सोच ने एक नया मोड़ लिया। एडी और उनके भाई रुडोल्फ ने मिलकर डासलर ब्रदर्स शू फैक्ट्री की शुरुआत की। वे अपने घर के पीछे में हाथ से जूते बनाते थे और उन्हें स्थानीय एथलीट्स को बेचते थे। लेकिन असली सफलता तब आई जब एडी डासलर ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया। एडी डासलर ने अमेरिका के मशहूर धावक जेस ओवंस को अपने बनाए जूते गिफ्ट किए और कहा, अगर आप मेरे जूते पहनोगे तो आप और भी ज्यादा तेज दौड़ पाएंगे। जेस ओवंस ने ओलंपिक्स में इन जूतों को पहनकर 4 गोल्ड मेडल जीते और यह एडिडास के लिए पहला बड़ा ब्रेक था। पूरी दुनिया ने पहली बार डासलर ब्रदर्स के बनाए जूतों को देखा। खिलाड़ियों और स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में उनकी पहचान बनने लगी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान दोनों भाइयों के बीच मनमुटाव बढ़ने लगा। बिजनेस को लेकर उनकी सोच अलग थी। रुडोल्फ डासलर चाहते थे कि कंपनी का फोकस सिर्फ मुनाफे पर हो, जबकि एडी डासलर का सपना इनोवेशन और क्वालिटी पर था। आखिरकार 1948 में दोनों भाइयों ने अपनी राहें अलग कर ली। रुडोल्फ डासलर ने अपनी कंपनी पूमा बनाई और एडी डासलर ने अपने नाम से एक कंपनी बनाई, एडिडास, और यही से दुनिया की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स ब्रांड राइवलरी शुरू हुई। 1949 एडी डासलर ने अपनी खुद की कंपनी शुरू की और इसका नाम रखा एडिडास। लेकिन शुरुआत आसान नहीं थी। युद्ध के बाद की आर्थिक मंदी, फैक्ट्री के लिए संसाधनों की कमी, मार्केट में पूमा जैसे मजबूत प्रतिद्वंदी की मौजूदगी, लेकिन एडी डासलर ने हार नहीं मानी। एडी डासलर को समझ में आ गया था कि उनकी कंपनी को एक अलग पहचान चाहिए। उन्होंने एडिडास के जूतों पर 3 धारियों का सिग्नेचर डिजाइन किया। यह सिर्फ एक डिजाइन नहीं था, बल्कि यह ब्रांड की पहचान बन गई। एडी डासलर जानते थे कि उन्हें अपनी कंपनी को ग्लोबल पहचान दिलानी है। उन्होंने 1954 फीफा वर्ल्ड कप में जर्मनी की फुटबॉल टीम के लिए एक स्पेशल स्पाइकर्स वाला फुटबॉल शू डिजाइन किया। नतीजा, जर्मनी की टीम ने वर्ल्ड कप जीत लिया और एडिडास का नाम पूरी दुनिया में गूंज उठा। एडी डासलर ने यह साबित कर दिया कि सिर्फ जूते बनाना ही नहीं, बल्कि एथलीट्स के परफॉर्मेंस को बेहतर बनाना ही असली सफलता है। 1954 के फीफा वर्ल्ड कप के जर्मनी की जीत ने एडिडास को दुनिया भर में मशहूर कर दिया। लेकिन एडी डासलर यही नहीं रुके। उन्होंने अपनी कंपनी को और आगे बढ़ाने के लिए कई नए इनोवेशन किए और खेल जगत के दिग्गजों को अपने ब्रांड से जोड़ा। एडिडास सिर्फ एक फुटबॉल ब्रांड नहीं रहा। एडी डासलर को समझ आ गया था कि अगर उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स ब्रांड बनाना है तो सिर्फ फुटबॉल तक सीमित रहना काफी नहीं होगा। उन्होंने रनिंग, टेनिस, बास्केटबॉल, क्रिकेट और यहाँ तक कि लाइफस्टाइल फुटवियर में भी अपना दायरा बढ़ाया। 1960 के ओलंपिक्स में एडिडास के जूतों ने एथलीट्स को नए रिकॉर्ड बनाने में मदद की। 1980 के दशक में एडिडास ने माइकल जॉर्डन, डेविड बेकहम, लियोनेल मेसी और कई अन्य दिग्गज खिलाड़ियों के साथ जुड़कर ब्रांड को और भी ऊंचाइयों तक पहुंचाया। एडिडास को कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। 1980 और 90 के दशक में एडिडास को नाइकी और पूमा जैसी कंपनियों से जबरदस्त टक्कर मिली। नाइकी ने एयर जॉर्डन और जस्ट डू इट जैसी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी से खेल जगत में तहलका मचा दिया। एडिडास को महसूस हुआ कि अगर उन्हें दौड़ में बने रहना है तो उन्हें खुद को रीब्रांड करना होगा। 1990 के दशक में एडिडास ने कई टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन किए। अल्ट्रा बूस्ट, एक हाई परफॉर्मेंस रनिंग शू जो बेहतरीन कुशनिंग और सपोर्ट देता था। येजी, मशहूर रैपर कैन्ये वेस्ट के साथ मिलकर एडिडास ने येजी ब्रांड लॉन्च किया, जिसने फैशन और स्पोर्ट्स दोनों में क्रांति ला दी। 4D टेक्नोलॉजी, एडिडास ने 3D प्रिंटिंग का उपयोग करके नए जमाने के जूते बनाए। एडिडास ने साबित कर दिया कि सिर्फ ब्रांड की पहचान ही काफी नहीं होती, बल्कि लगातार इनोवेशन और क्वालिटी भी जरूरी होती है।
एडिडास की सफलता हमें 3 बड़ी सीख देती है। प्रतिस्पर्धा को कमजोरी नहीं, अपनी ताकत बनाओ। एडी डासलर और उनके भाई रुडोल्फ की दुश्मनी ने एडिडास और पूमा को जन्म दिया। अगर एडी चाहते तो भाई से अलग होने के बाद हार मान सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी प्रतिस्पर्धा को ताकत बना लिया और एडिडास को एक ग्लोबल ब्रांड बना दिया। हमेशा ग्राहकों और खिलाड़ियों की जरूरतों को समझो और नया इनोवेशन करो। एडी डासलर ने सिर्फ जूते नहीं बनाए, बल्कि एथलीट्स की परफॉर्मेंस बेहतर बनाने पर फोकस किया। उन्होंने खिलाड़ियों के लिए खास डिजाइन वाले स्पोर्ट्स शूज बनाए, जिससे उन्हें मैदान में बेहतर प्रदर्शन करने में मदद मिली। छोटे से शुरू करो, लेकिन हमेशा आगे बढ़ने की सोच रखो। एडी डासलर ने अपने घर के पीछे में एक छोटी सी फैक्ट्री से शुरुआत की थी, लेकिन उन्होंने अपने विजन को भी छोटा नहीं रखा और उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत की। उन्होंने हमेशा बड़े सपने देखे। जो लोग मैदान में हारने से नहीं डरते, वही सबसे बड़ी जीत हासिल करते हैं। एडी डासलर की कहानी यह साबित करती है कि सफलता उन्हीं को मिलती है जो मेहनत करने से पीछे नहीं हटते। अगर एक गरीब जूते बनाने वाले का बेटा एडिडास को दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड बना सकता है, तो आप भी अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, अगर आप नाइकी की सफलता की कहानी भी जानना चाहते हैं तो हमारी नाइकी वाली वीडियो जरूर देखें। उसमें बताया गया है कि कैसे फिल नाइट ने नाइकी को बनाया। चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगली वीडियो में।